कंकॉर्ड सीरीज़ हमने शुरू की हुई है और इंग्लिश ग्रामर हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें आपको पता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो बड़ा अहम है। बाकी सारी ग्रामर एक तरफ और ये पोर्शन जो है वो एक तरफ। अगर हम प्रॉपर कंपोज करना चाहते हैं और फ्री ऑफ मिस्टेक्स कोई पीस ऑफ आर्ट सामने लाना चाहते हैं, अपनी तहरीर सामने लाना चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों पर कमांड बड़ा ज़रूरी है। अच्छा जी, तो आज का जो रूल हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय एज वेल एज विद लाइक अलॉन्ग विद टुगेदर विद इन एडिशन टू, तो जो वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक होगा। यानी सिंपल सब्जेक्ट्स हैं तो उसकी तो बात ही नहीं कर रहे। ज़ाहिर है सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब ले लेगा, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब ले लेगा। ये हम उस वक्त बात करते हैं कि जब कंपाउंड सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं और उसमें एक सिंगुलर होता है दूसरा प्लूरल होता है, तो वहाँ जाके कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने जो वर्ब लगाना है वो किसके मुताबिक लगाना है। तो वो कहता है कि जब दो सब्जेक्ट अगर ऐड आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाए, एज वेल एज से, विद से, लाइक से, अलॉन्ग विद से, टुगेदर विद से, इन एडिशन टू से, इनके साथ जुड़े हुए हों दो सब्जेक्ट, तो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। चलें देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स ताकि ये बात हमारा दावा जो है वो और सही साबित हो जाए। पहली एग्जांपल्स को अगर हम देखें तो इसमें देखें द स्टूडेंट, ये फर्स्ट एंटीसीडेंट है जिसको हम पहला वर्ब कहते हैं, और दूसरा वर्ब इसमें है द टीचर। आप देखें कि जो पहला वर्ब है ये प्लूरल है, ये पहला वर्ब है, इसमें वन लिख रहा हूँ, ये प्लूरल है, साथ पी भी लिख रहा हूँ, और दूसरा जो है ये सिंगुलर है। दोनों को एज वेल एज से जोड़ दिया गया है। आगे जो ये हेल्पिंग वर्ब यूज करना है ये इसके मुताबिक करना है या इसके मुताबिक करना है। अगर इसके मुताबिक करेंगे तो प्लूरल यूज करना चाहिए हमें, और अगर इसके मुताबिक यूज करें तो हमें सिंगुलर यूज करना चाहिए, क्योंकि द टीचर सिंगुलर है और ये प्लूरल है। तो यहाँ वो हमें ग्रामर ये कहती है कि अगर दो व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय, कनेक्टेड बाय, एज वेल एज, विद, लाइक, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, और इन एडिशन टू, तो वर्ब इज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट एंटीसीडेंट। इसे एंटीसीडेंट भी कहते हैं, फर्स्ट एंटीसीडेंट, सेकंड एंटीसीडेंट। तो फर्स्ट जो इसमें सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो लिहाजा यहाँ पे आपने अगर देखा हो तो हमने आर यूज किया हुआ है इज की बजाय। क्लियर होगी बात? चलिए जी दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। अब दूसरी एग्जांपल में हमने इस एग्जांपल को, इस तरतीब को उल्टा कर दिया है। द टीचर सिंगुलर था, इसको पहले ले आए हैं, और द स्टूडेंट्स प्लूरल था, इसको दूसरे नंबर पे ले आए हैं। अगर ये जुमला इस तरह होता, अगर ये सेंटेंस इस तरह होता, किस तरह जी? द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स, अब किसके मुताबिक यहाँ इज लगाएंगे या आर लगाएंगे? तो वंस अगेन जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक लगाएंगे। यहाँ फर्स्ट सब्जेक्ट अब सिंगुलर है तो हमने इज यहाँ पे लगा दिया। बात क्लियर हो गई? तीसरी एग्जांपल्स को देखते हैं जी। इसमें लिखा हुआ द कैप्टन, ये है एक एंटीसीडेंट, एक सब्जेक्ट, टुगेदर विद टीम, टीम दूसरा सब्जेक्ट है। अब इसको टुगेदर विद से जोड़ दिया गया है, जैसे कि इन अल्फाज में ये रहा टुगेदर विद, इसके साथ जोड़ दिया गया है, यानी एक सिंगुलर और एक प्लूरल। यहां चलें हम टीम्स कर लेते हैं ताकि एक डिफरेंस क्रिएट कर सकें। तो द कैप्टन टुगेदर विद टीम्स वाज देयर। अब आप देखेंगे कि ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, तो लिहाजा किसके मुताबिक आपने वाज ये लगाया? इस सिंगुलर के मुताबिक। तो लिहाजा हमारा जो रूल है कि जब इन कंजक्शन के साथ दो सब्जेक्ट आपस में लिंक किए हुए हों, यानी कंपाउंड सब्जेक्ट हमने बनाए दोनों को मिला के, तो जो वर्ब है दैट इज ऑलवेज टेकन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एंटीसीडेंट, पहले सब्जेक्ट के मुताबिक हम ये काम करते हैं। फोर्थ एग्जांपल में देखें, चल के फोर्थ एग्जांपल में लिखा हुआ था पुलिस फोर्स, ये हमारा फर्स्ट एंटीसीडेंट है। द कल्प्रिट्स, ये सेकंड एंटीसीडेंट है, और इसको जोड़ दिया गया है अलॉन्ग विद से। देखें यहां पे इस लिस्ट में अलॉन्ग विद था, ये है अलॉन्ग विद। अब
ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, तो आगे देखें जो वर्ब लिया गया है वो सिंगुलर के मुताबिक यानी फर्स्ट एंटीसीडेंट के मुताबिक लिया गया है, पहले सब्जेक्ट के मुताबिक लिया गया है। अब यहाँ पे फिफ्थ एग्जांपल में अगर आप आके देखें तो फिफ्थ एग्जांपल देखें, द पेरेंट्स, ये प्लूरल एंटीसीडेंट है जी, फर्स्ट एंटीसीडेंट है लेकिन प्लूरल है, और टीचर जो है ये सेकंड एंटीसीडेंट है लेकिन सिंगुलर है। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे देखें कि इसको हमने जोड़ दिया है इन एडिशन टू से, ये रहा इन एडिशन टू। अब इन दोनों को से प्लूरल एंटीसीडेंट और सिंगुलर एंटीसीडेंट को आपस में जोड़ दिया, यानी कि दो हमने सब्जेक्ट आपस में ज्वाइन किए इन एडिशन टू के साथ, और आगे जो देखें हैं हेल्पिंग वर्ब जो लिया है, वर्ब जो लिया है किसके मुताबिक लिया है, पहले सब्जेक्ट के मुताबिक, क्योंकि वो प्लूरल था। तो ये बात जो है अब हमारे पास बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि जब दो सब्जेक्ट्स कंपाउंड सब्जेक्ट बना रहे हों और वो आपस में जुड़े हुए हों एज वेल एज से, विद से, लाइक से, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, तो हमेशा फर्स्ट जो सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक हम वर्ब लगाएंगे, उसके मुताबिक हम डिसाइड करेंगे कि सिंगुलर वर्ब लगाना है या प्लूरल वर्ब लगाना है। तो लिहाजा ये बात जो है बिल्कुल अब वाज़ेह हो गई है कि इसमें, और ये इन्हीं के साथ मखसूस है, इन्हीं अल्फाज के साथ ये लफ्ज़ चेंज करेंगे तो जो उनकी तरतीब है वो चेंज हो जाएगी। तो लिहाजा ये वर्ड्स जो है हमें बहुत अच्छे तरीके से जहन में बिठा लेने चाहिए कि इनके साथ अगर सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो फिर फर्स्ट एंटीसीडेंट के मुताबिक आप वर्ब लगाएंगे। थैंक यू।